अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को ब्रह्म प्रकाश का 155 श्लोक ले लेते हैं। उसमें ये कहा कि जो जीव है, पहला आया 154 में, कि जो अज्ञान है अपने स्वरूप का, आपको कल बताया था ये कि भ्रांति को अज्ञान कहते हैं, भ्रम को। हम जानते तो हैं पर हम विपरीत जानते हैं, भ्रम से जानते हैं। और जो भ्रांति से जानते हैं वो मिथ्या होता है, झूठ होता है, सत्य नहीं होता। इन बातों को हमने दृढ़ता से हृदय में धारण करना, सुन सुन के। तो कहा कि जैसे उदाहरण दिया कि रस्सी पड़ी है, उसमें सांप दिखा, उसको भ्रम कहा। मंद अंधकार में रस्सी पड़ी है, भ्रम से हमें संस्कारों वश सांप दिखा, पर वो वहाँ पर उस समय देखने पर भी नहीं है। भले हम देखते रहें, डरते रहें, वो नहीं है। ऐसे ही आया ना, अज्ञान से अंतःकरण में मल विक्षेप हो गए, पिछला है, उसको देख लो कि अज्ञान हुआ कि जहाँ पर अपनी मैं है हम वहाँ नहीं देखते, लेकिन ये जो मैं है इसको शरीर के अंदर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, स्थूल शरीर में, इसको यहाँ मानते हैं। भ्रम क्या है आखिर? जो वस्तु जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ पर उसका ना होना ही भ्रम है। रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो वहाँ नहीं है। ऐसे ही शरीर में मैं दिखाई दे रही है, शरीर में मैं में शरीर दिखाई दे रहे हैं, शरीर में मैं दिखाई दे रही है, मैं में शरीर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों नहीं है। शरीर में मैं नहीं मिलेगी और मैं में शरीर। भाई रस्सी की सांप की तो समझ आ गई ना, जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ दिखाई दे वो भ्रांति है। ऐसे जो चीज़ अपने इस शरीर को मैं कहते हैं तो ये भी भ्रम है कि हमारी मैं यहाँ पर नहीं है। अगर हम एक एक अंग से पूछते हैं तो हर किसी अंग का नाम है, इसलिए मैं नहीं निकलती स्थूल शरीर। तो इसको ऐसे देखना, शरीर को मैं देखना, ये भ्रम है। और भ्रम से निवृत्ति कर्म से कभी नहीं होगी, उपासना से कभी नहीं होगी, ज्ञान से होगी। मनन करना, शरीर में या आप कहो रस्सी में सांप मंद अंधकार में है, पर प्रकाश करते तो सांप नहीं है, प्रकाश करने पर नहीं है। अगर हम बीन बजाएंगे, कर्म करेंगे, सपेरे को बुलाएंगे तो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं वहाँ। ऐसे कर्म उपासना से अच्छे कर्म बनेंगे, शरीर ऐश्वर्य अच्छा मिलेगा, लोकों में आना जाना पड़ेगा, जन्म मरण बिना इच्छा के भोगने पड़ेंगे, कर्म की रस्सी से बंधे हुए। कर्म की रस्सी ले जाएगी ना, कहीं स्वर्ग ले जाएगी, कहीं नर्क ले जाएगी, कर्मों के हिसाब से बंधा हुआ जीव भोग जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है ये स्वतंत्र साक्षी त्रिगुणातीत आपको कर देता है, अभी कर देगा। शरीर छोड़ने पे नहीं, शरीर के रहते आपको समझ आ जाएगा कि मैं इसको यहाँ देखता हूँ, ये भ्रम है।
मैं आत्मा सच्चिदानंद हूँ और ये शरीर हर क्षण चल रहा है। कई बार मित्र पूछते हैं कैसे है शरीर की अवस्था, एक ही उत्तर देते, चल रहा है, इसकी क्या कथा करें, ये चल रहा है। तो इस प्रकार कहा कि जो अविद्या है इसके कारण मलिन मन हो जाता है। मलिन मन के लक्षण बताए थे, राग, द्वेष, काम, क्रोध। कैसे काटने हैं? साक्षी पद पे बैठो और मन में शब्द लेना शुरू कर दो, गुरु का, शरीर का मंत्र लेना शुरू कर दो, कट जाएगा। इसको परम तप कहा। आपको उदाहरण भी दिया था, श्रुति उपनिषदों में कहा है कि मन को साफ करने की जो प्रक्रिया है ये, इसमें तप लगता है, दम लगता है। किसी का शब्द, किसी की बात को निकालना और खुद एन सहज अवस्था में रहना, इसको तप कहा है, बड़ा तप कहा है, परम तप कहा है। तो ये तप करना शुरू करना। अब एक पैर पे खड़े होकर तप करना या कोई और तरीके से करना, वो अच्छे कर्म तो बना सकता है, पर आपको निर्मल सरल जो आपका स्वरूप है, शांतम, चैतन्यम, आनंद, वो नहीं हो सकता। आपको भी समझ आती है बात। तो कहा ये अंतःकरण के कारण ऐसा होता है, अज्ञान के कारण अंतःकरण में, और फिर विषयों की चाहत में जीव भटकता है। अज्ञान में तो इसको अपने लिए खर्चना भी नहीं आता। जो धन प्रकृति का है वहाँ से शरीर के बदले ले लेकर कमा कर वो फिर बैंक में डाल देता है। अपने लिए खर्चो, भविष्य के लिए रखें। अच्छे काम जो अपना, कहते ना दूसरा घर, कहानी है कि एक दूसरा घर बनाया था उसने जाके पार करके गंगा को, सुनी कहानी कि वो अपना बनाता गया घर और चला गया बाद में। तो इसी प्रकार हमें आगे जो मान लो शरीर मिलता है अच्छे कर्मों से ही, भगवान के अनुसार श्रीमान के घर भी अगर जन्म मिलता है, उन्होंने तो पक्का कहा है कि अगर सिर्फ आत्मा की स्मृति रहेगी तो तेरे को इतना बड़ा शुभ कर्म होगा तेरा। तो फिर कर्मों का तो हिसाब है ना वहाँ पर। तो उसके लिए हमें शुभ कर्म कभी नहीं छोड़ने। हमें नहीं पता क्या है कैसे है। तो कहा कि विषय चाह के अंदर ये दुख पाता रहता है, कभी किसी से सुख चाहता है, कभी किसी से। आनंद इसका अपना है, फेंकता भी ये स्वयं है, लेकिन फिर जब वहाँ से नहीं मिलता तो ये कष्ट पाता है। तो कहा विषय चाह में सब सारे दुख पाए। आध्यात्मिक दुख कौन से हैं? मानसिक दुख भी यहाँ से आते हैं, बाहर से। हमारा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप तो आनंद है। जब अपने घर जाता हूँ तो आनंद में रहता हूँ, आनंद मेरा स्वरूप है, आनंद ही होता है। पर जब बाहर आता हूँ इन्हीं से ही दुख आते हैं। आध्यात्मिक माने मन को कष्ट देने वाले। खान पान से शरीर के दुख आ जाते हैं, शरीर के रोग आ जाते हैं, नक्षत्रों के आ जाते हैं। शरीर नक्षत्रों से बना है ना, देखो। अगर ब्रह्म विद्या है तो नक्षत्र क्षीण रहते हैं, नहीं तो हावी हो जाते हैं। अब वो उसमें शरीर के कष्ट आ जाते हैं, परिवारों के चिंताएं आ जाती हैं, भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, और फिर देवताओं के तरफ से भी कई बार आ जाते हैं, आंधी तूफान आदि में। तो कहा विषय की चाहत में ये सब दुख पाता है और जन्म जन्म लगा देता है आनंद की खोज में, ढूंढता बाहर है, आनंद इसका स्वरूप है वैसे बड़ा कमाल।
ये कितना भ्रम है, ये सत्य नहीं है, इसको सत्य समझते हैं। शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो एक माध्यम था अच्छे काम करने का, जगत की सैर करने का। इसके माध्यम से आप जगत से छुटकारा भी पा सकते हो और स्वर्ग का राज भी ले सकते हो। पर पहले देख लेना स्वर्ग में मिलता क्या है। जाना हो तो उसके भी शास्त्रों में कहा है क्या क्या करने से स्वर्ग मुक्ति मिलती है। आपको पुस्तक में लिख के दिया है, इस पुस्तक को पढ़ो। तो कहा जन्म जन्म गवा देता है सुख की चाहत में, पर सुख तो अपने अंदर था, मान्यताओं में नहीं था। मान मान के जीव दुखी हुआ है, अब जान जान के छूटेगा। जान तो जब छूटेगी जब जानेगा सत्य, नहीं तो जान नहीं छूटेगी। शरीर रहते परिवार में फसावट, ये जान नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई कमी कोई ना कोई अच्छाई चलता रहेगा। और फिर कर्म जान नहीं छोड़ेंगे, कर्म की रस्सियां पहनकर कर्म कभी भगवान ने कहा कभी स्वर्ग में ले जाएंगे, फिर वहाँ भोग लेंगे तो फिर पृथ्वी पर कर्म ले आएंगे। आप मनन करो, थकावट हो जाएगी, सारी थकावट हो जाएगी, फिर विश्राम पद होगा अपने स्वरूप में। तो कहा कि विषय चाह में जन्म जन्म दुख पाए, पर घर अपने आए तो शांति को प्राप्त किया। घर वो व्यक्ति आ सकता है जिसको तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं, संत, जिसकी वासनाओं का हो जाता है अंत, वो संत है। कपड़ों से मन का कोई संबंध नहीं, कपड़ों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं। मन को बदलने से, मन से संबंध है मोक्ष का, बंधन का। तो संत मिलते हैं तो ये अपने आनंद स्वरूप में समा जाता है, अपने आनंद स्वरूप को, नित्य प्राप्त को प्राप्त हो जाता है। नित्य प्राप्त है। वैसे सुबह उठती हूँ, दिखता है कि देखो कैसे रात को तुझे गुरुदेव ने प्रलय दिखा दी। रात को रोज प्रलय करके सोते हैं, सुबह फिर सृष्टि होती है एकदम, फिर कपड़े को पहनकर फिर सैर करने निकल पड़ते हैं। अज्ञानी व्यक्ति भी रोज प्रलय देखता है, रोज उत्पत्ति देखता है, पर वो देखता तो है पर जानता नहीं। हमें भी तो यही था। पूछती भी हूँ मन से कि बता, पहले भी तो तुझे पता था, पर तुझे क्यों नहीं दिखा कि प्रलय मेरे सामने हो रही है, उत्पत्ति मेरे सामने हो रही है। ईश्वर ने सारे राज सृष्टि के हमारे अंदर रख दिए। संतों ने कह दिया सब कुछ अंदर है, पर ये जीव इतना उल्टा पैदा हुआ है, वो कहे अंदर है, ये भागता बाहर है। संत कहते हैं अंदर, संत भी कहते हैं, कामिल संत अवतार विभूतियां जो आती हैं वो भी कहती हैं, वो कहती हैं तेरे अंदर है। भगवान कहते हैं अंदर है, हृदय में हूं, ये ढूंढता बाहर है। तो कहा जन्म जन्म गवा देता है, पर विषयों में आनंद नहीं मिलता। संत के मिलने से इसका आनंद स्वरूप अज्ञान से जो आवरण था, अपने आनंद स्वरूप पर अज्ञान का आवरण था, उसको गुरुदेव हटा देते हैं बस, और कुछ नहीं करते। कभी नहीं कहते ये तुम ऐसे मत खाओ, ऐसे ना पहनो, ऐसा परिवार छोड़ दो। वो तो कहते हैं परिवार छोड़ोगे तो संत परिवार में जाके रहोगे, परिवार वहाँ भी चाहिए। यहाँ खाना पीना ऐसे छोड़ोगे तो वहाँ मांग के खाना है, खाना तो फिर भी है। यहाँ अपने बनाए घर बार छोड़ोगे तो वहाँ आश्रमों में रहोगे, कमरा फिर भी चाहिए। स्थान, कपड़े, मित्र बदलने से यहाँ कोई संबंध नहीं है परम शांति का।
परम शांति का संबंध है तत्व ज्ञान से। आप किसी कपड़े में बैठे हो, राजा जनक हो, सुखदेव जी हो, नारद जी हो, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के हो, बस अपने सत्य स्वरूप को जान लो। अपने को जानते हैं पर झूठा मूठा जानते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं मरूंगा। तो सत्य स्वरूप को जानना संत की कृपा से है। अब जीव ने क्या किया? शुद्ध सच्चिदानंद घन पर देह साबंध आरोप। जो अपना आनंद स्वरूप संतों ने दिखाया, ये 156 श्लोक है। जो आनंद स्वरूप दिखाया वो केवल आनंद स्वरूप नहीं है, सत चिद आनंद और अनंत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, ये 4 मुख्य लक्षण हैं परमात्मा के और आत्मा के। 4 लक्षण। अविनाशी है, विनाशी में जो अविनाशी है सत्य है। बताते हैं ना, शव के अंदर जो शिव बैठा है, शिवो अहम, शिव अहम है, अहम आत्मा शिव है, तो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अपना आप ही आनंद स्वरूप है। और साक्षात्कार से पता चलेगा कि तू ही अनंत स्वरूप है। ये अनंत और अनंत का देर से पता चलता है, सत्य और चिद का बड़ी जल्दी पता चल जाता है, लेकिन आनंद स्वरूप हूँ और अनंत स्वरूप हूँ, इसका अभ्यास से, अपने स्वरूप में बैठने से पता चलता है। तो ये 4 लक्षण हैं। शुद्ध सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, पर मैंने इस पर देह का क्या लगा लिया? आरोप। झूठ मूठ कह दिया मैं शरीर हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। बना आरोपी, और इसी आरोप में जन्म बिता दिया, सबकी चाकरी करते करते। कभी किसके पैरों में बैठ गए, कभी किसके पैरों में। एक बार बताया था ना कि जीव पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, वो मांगता हुआ पैदा नहीं होता, लेकिन जैसे बाहर आता है जूं मांगने लगता है, हाथ ऐसा होता है, जाते तक इसका हाथ ऐसे नहीं होता, ऐसे ही रहता है मांगने वाला। देखो, मांगने का मतलब ये नहीं कि हम किससे पैसा मांगते हैं, हम सुखों को भी मांगते हैं। कभी किसके आश्रित हैं, कभी मित्रों के, कभी पुत्र के, कभी पत्नी, कभी पति, कभी धन, कभी ऐश्वर्य। इसकी दास्तां में जीवन बिता देते हैं। आपको पहले बताया था कि व्यक्तित्व जो अपना है, इस अहंकार को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, बड़ा दम लगता है और लगाना पड़ता है, अभ्यास से होगा। ये मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, ये आसान नहीं है कि अपने एक दिन कह दे मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार मन के पीछे जाना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। देखो मैं कहाँ हूँ। शरीर भी कर्मजन्य और मन भी कर्मजन्य। बार बार जाओ, मन के पीछे अभ्यास करो, तब समझ आएगी धीरे धीरे। तो सारी आयु ये इसी प्रकार आरोपी बन के सबका बनता रहता है, बनता रहता है। पहले बेटा बन गया, पैदा हो गया, बेटी बन गया, फिर सहेलियां बन गया, शिष्य बन गया, पढ़ने जाता है स्कूल में मास्टर जी के, फिर पति बन गया, बनता रहता है और दुनिया वाले बनाते रहते। हमारे यहाँ मारवाड़ी रहते थे तो कहते थे बनना बननी है। मैं अब समझ आती है, एक को बनना बना देते हैं, एक को बननी, दोनों को बना देते हैं और सारी उम्र ही बनाते रहते हैं। बनने से पीछे हट के खड़े होकर के देखो किसको बना रहे, देखो ये बनता जाता है। बनना बनाते हैं, बननी बनाते हैं, फिर माँ बनती है, फिर खुद एक दिन सास बन जाती है, खुद एक दिन दादी बन जाती है, बनते रहते, बनता रहता है। इस बनने के पीछे साक्षी हो जाओ, आनंद लो सृष्टि का, खूब बनो पर बनो मत। आ रही मेरी बात समझ? आप राजा जनक की संतान हो, ज्ञान के साथ ऐश्वर्य है सबके पास, सुखदेव जी वाली स्थिति नहीं है।
इसलिए जगत की सैर करते हुए इसकी असलियत जानकर इसको छोड़ जाना चाहिए, नहीं तो कर्म की रस्सी से पराधीन होकर के कई योनियों में जाना पड़ता है। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अपनी शुद्ध सच्चिदानंद घन चेतन ने अपने को देह माना है और सारी उम्र इस आरोपी बन के देह का आरोप लेके संतोष नहीं पाता और सारा जन्म ऐसे बिता देता है। आपको बताएं, आप बहुत भाग्यशाली हो, जाग जाओ। अपनी पीढ़ियों को देखा, वो तो इसी आरोपी में ही शरीर छोड़े हैं सबने। हमें तो इतनी बड़ी बात समझ आ गई, बिल्कुल छोटी सी, शव और शिव है। शवो अहम हो या शिवो अहम हो, ये बता दो, कितना छोटा ज्ञान है। सच्चित आनंद आत्मा आपका स्वरूप है, अनंत आपका स्वरूप। श्रद्धा गुरुदेव पर हो, अगर कह रहे हैं तो दिखाएंगे। श्रद्धा और विश्वास के बिना काम कैसे होगा? ऐसे कोई कह सकता है? और भगवान कृष्ण कह रहे हैं 16 कला संपूर्ण। उपनिषद कह रहे हैं ईश्वरीय वाणी है। तो इस प्रकार कहा कि जन्म केवल इतने में ही संवर जाएगा कि आप सिर्फ कहो मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, सच्चिदानंद। तो भी भगवान कहते हैं श्रीमान के घर ले जाऊँगा, धन ऐश्वर्य तुम्हारे पास होगा, फिर आत्मा को साक्षात करना, वहाँ गुरु भी मिल जाएंगे। लेकिन कर्म तो फिर दिक्कत करते ही हैं, हिसाब तो होता है ना कर्मों का। तो ये भी बड़ा पड़ाव दिक्कत वाला है, पर फिर भी जो बिल्कुल ना के बराबर है उससे कहीं अच्छा है। शुद्ध सच्चिदानंद घन पर समझ आ गई। शुद्ध सच्चिदानंद घन अनंत आनंद आत्मा पर देह आरोप है, पर किया किसने? ये ज्ञान स्वरूप जो बैठा है, सुन रहा है, इसने ही आरोप किया और सारी उम्र इसी शरीर बन के, आरोपी बन के बिता दिया और कभी भी संतोष नहीं पाया, क्योंकि जगत के अंदर संतोष है ही नहीं। यहाँ जितनी दुकानें खोलोगे, किसी दुकान पर शांति और संतोष नहीं है। बाजार भले कितने सजे हों, पर किसी दुकान पर जाओगे, रिश्ते, नाते, संबंध, ऐश्वर्य, वहाँ अशांति ही है। शांति केवल अपने स्वरूप में है, सद्गुरु के ज्ञान में है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी शांति बहुत जरूरी है, गुणों की साम्यावस्था बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान से आएगी। शरीर तो स्वस्थ रख लो, आए हैं तो। अगर सारा दिन ही चिंता करेंगे तो हार्ट पर असर, दिमाग पर असर, शरीर पर असर होगा। ये भी बच जाता है व्यक्ति। इसलिए ज्ञान सुखरूप है। तो कहा कि आरोपी बन के जन्म बिताता है और संतोष भी कभी नहीं पाता। अब आगे है 157 श्लोक। कर्म उपासना से ना जाना। अभी पहले आपको बता दिया कि रस्सी में सांप ना तो कर्म से जाएगा बीन बजाने से, और ना ही हम उसके सामने बैठ के कहें जी योग ध्यान लगाते हैं तो भी सांप नहीं भागेगा। सांप भगाने का केवल एक ही है रास्ता, प्रकाश कर दो। यहाँ भी सारे दुखों से निवृत्ति केवल एक ही है, अंदर प्रकाश कर दो। जो अपना स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उसको अज्ञान हटा के निरावरण कर दो। जब शुरू में जाते थे गुरु नानक देव जी गुरुद्वारे जैसे जाते कभी, तो वहाँ ये कहते थे, जो मित्र थे मिलते थे, वो कहते थे आज प्रकाश पे प्रकाश करना है। प्रीतम कौर से ज़्यादातर बात होती थी, प्रकाश किया। जब समझ नहीं आता था, अब आता है कि उनका पहला चरण ही है, वो कहते प्रकाश कर लो। क्या अर्थ है कि प्रकाश कर लो? ज्ञान का प्रकाश ही हमें छुड़ा सकता है, बाकी कोई क्रिया हमें दुखों से नहीं छुड़ा सकती। इसने तो करके देखा है, आप भी करके देखो। भगवान का कहना मान के भी देख ले। तो कहा
कर्म उपासना से ना जाना, पर तत्वज्ञ पुरुष ने विवेक दिया। क्या विवेक दिया? कल बताया था। विवेक कहते हैं दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का आपस में मिल जाना, और उस भिन्न भिन्न वस्तुओं जो मिल गई हैं उनको अलग अलग कर देने वाली बुद्धि को विवेक कहते हैं। क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? जो भिन्न भिन्न वस्तुएं मिल गई, दाल चावल मिल गए, खिचड़ी कहते हैं। अलग कर दो तो दोनों अलग हैं। यहाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुएं आपस में मिल गई, उसको अलग अलग करने वाली बुद्धि जो गुरुदेव देते हैं उसको विवेक कहते हैं। बुद्धि गुरुदेव देते हैं, अपने आप किसी के पास नहीं है। देखो, उस बुद्धि को विवेक कहते हैं। सतगुरु वाली जो यहाँ लिखा है, सतगुरु दिया विवेक। सतगुरु ने बुद्धि दी। बुद्धि दोनों चीजों को, कौन सी दोनों है? सत्य और मिथ्या, आत्मा और अनात्मा, शिव और शव। ये बुद्धि अलग अलग करने वाली तत्वज्ञ पुरुषों ने दी। इसको विवेक कहते हैं, इस बुद्धि को। कर्म उपासना से ना जाना, सतगुरु दिया विवेक। देह कर्म भूमि, देह कुरुक्षेत्र है। अब देह तो तूने ले ली, पर युद्ध के लिए तैयार हो जा। वहां तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कौरवों का पांडवों का। यहाँ भी युद्ध हो रहा है, द्वंद्व, सच और झूठ का, गलत और सही का अंदर द्वंद्व चलता है। जब तक हम ज्ञान में नहीं बैठते, अंदर सही और गलत का द्वंद्व चलता है। देखा है आपने कभी अपने द्वंद्व को? मन कहता है ऐसा करो, बुद्धि कहती है ऐसा करो। मन कहता है ऐसा करो, बुद्धि कहती है ऐसा करो। तो ये द्वंद्व चलता है। ये कर्म कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या था? वो अपने तामसिक तमोगुणी दुर्योधन और सतोगुणी ये अपना अर्जुन। वो सरल था ना, वो तो छल कपट से युक्त थे, तो दोनों का युद्ध हुआ। कर्म भूमि, ये कर्म भूमि, शरीर भी कर्म भूमि है। यहाँ पर भी द्वंद्व चलता है। अब ये मिल गई है तो ज्ञान लेकर के हम द्वंद्वों से परे हो सकते हैं। आपका स्वरूप है द्वंद्वातीतम। जब द्वंद्व शुरू हो जाए शरीर में, आपको देखो मैं तो साक्षी हूँ, ये लड़ रहे हैं मन और बुद्धि, लड़ने दो, मेरा क्या लेते हैं। आप देखो जैसे कहोगे ना मैं तो साक्षी हूँ, मेरा क्या लेना देना, लड़ने दो, तो आप थोड़ी देर में देखोगे मन और बुद्धि दोनों चुप हो जाएंगे कि भाई ये तो देखता तो है नहीं हमारी ओर। और अगर आप बीच में आ जाओगे, हाय ये नहीं होना चाहिए, हाय मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, उसके लिए मन और लाएगा, बुद्धि और लाएगी। आप करके देख लो। ये इतना सुंदर रास्ता है, तुम्हें करना कुछ नहीं है, करने को छोड़ना है। जो कर्ता बनते हैं हम, उसको क्या करना है? हमने ज्ञान से, कर्तापन से परे होना है। गुणों से हो रहा है तो कहा कर्म भूमि देह कुरुक्षेत्र है, तू असंग निर्लेप। तुझे किसी भी राग द्वेष में तू लिप्त नहीं होता। मन में राग है तो तू साक्षी है, मन में द्वेष है तो तू साक्षी है। आपको बताते तो हैं कि जब कोई राग आ जाए प्रिय का, तो राग व्यक्ति को गलत कर्म में ले जाता है, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। उसको राग ही तो था धृतराष्ट्र को, विवेक कहाँ था? राग था ना। तो जो राग कहे है तो बड़ा घबराना चाहिए, कभी भी कुछ कर दे। राग में तो आदमी को पता नहीं चलता ना। राग है तो आप साक्षी हो जाओ, ताकि सजग हो जाओ, उसके साथ मिलके कुछ करना दे। राग है तो कहो मन में आ रहा है, मैं तो साक्षी। क्यों आ रहा है? क्योंकि ज़्यादातर जो हमें सुख देते हैं उनके प्रति क्या हो जाता है? राग। और फिर उनके दोष दिखाई नहीं देते, पर लिखाई थी परिभाषा, दोष हों पर दिखाई ना दें, उसको क्या कहते हैं? राग। गुण हो
और दिखाई ना दें, उसको क्या कहते हैं? द्वेष। देखो कितनी सरल परिभाषा गुरुदेव ने सिखा दी। छोटी छोटी बातें पकड़ लो और असंग हो जाए। तू असंग है, इनसे साक्षी है और ये तुझे लिप्त नहीं कर सकती। कितना राग आ जाए सामने, आप अलग खड़े रहो, क्या लिप्त करेगा? कुछ नहीं करवा सकता। द्वेष आ जाए किसी के प्रति तो अलग खड़े रहो, तो भी कुछ नहीं करा सकता। इस शरीर रूपी वृक्ष के नीचे अश्वत्थ वृक्ष है। इसके मूल में अगर राग और द्वेष है, राग रुलाएगा और द्वेष जलाएगा। याद रखना, दो काम होंगे। तो कहा तू ये देह कर्म भूमि समझ आ गई। यहाँ सब कुछ आता जाता रहे, आगमा पाइनो, आ भी जाए कर्मों से। देखो सबसे गहरी शांति तो तत्व ज्ञान से होती है। इतनी जल्दी तो हमारे संस्कार समाप्त नहीं होते कर्मों के हिसाब से, तो हम अलग तो बैठ सकते हैं, वो चलता रहे। ऐसे करते करते मिट जाएगा, निश्चय होता जाएगा मिथ्या का, और ये द्वंद्व मिटता जाएगा। मिथ्या का निश्चय जितना होता जाएगा उतना ये संसार का द्वंद्व और दुख खत्म होता जाएगा। अपने प्रारब्ध पर निश्चय होना चाहिए, अपने नए कर्म पर निश्चय होना चाहिए, हर क्षण शुभ कर्म होना चाहिए। आज का जो हमारा कर्म है वो हमारा भाग्य हो रहा है। ये सारा घंटा आपका भाग्य बन गया, समझ रहे हो आप? देखो ना चाहते हुए छोटा सा काम किया, आके बैठ गए, 1 घंटा पूरा पुण्य का सब उसमें हो गया। और अगर घर बैठे रहते हैं तो क्या करते हैं? आलस करके बैठ भी, आलस है, आलस करके बैठते हैं तो क्या आता है? सिर्फ कोई चाय पी ली 1-2 बार, कोई आ गया उसको चाय पिला दी। देखते हो? तो ये क्या है कि ये जो है कर्म भूमि, इसमें ध्यान से इसको देखना है। कर्म भूमि सभी द्वंद्व, बाहर की भी कर्म भूमि है। सुबह उठते हो, जूं भागते हो रसोई में, वो जाते हैं ऑफिसों में, है भागा दौड़ी। कुरुक्षेत्र है या नहीं? भागा दौड़ी कितनी है, वो भाग रहे, वो भाग रहे। ये कुरुक्षेत्र बाहर भी हो रहा है कर्म और अंदर भी हो रहा है। दोनों से तू न्यारा है, प्यारा है, असंग है और निर्लेप है, ऐसा निश्चय कर, साक्षी हो जा। ऐसे निश्चय बढ़ेगा। हम दिन में कितनी बार सुनते हैं तू माँ है, बहन है, सीता है, गीता है, रीता है। तो गुरुदेव की बात भी तो याद करो, मैं आत्मा हूं, तभी काम बनेगा। तो कर्म भूमि देह, अब देह में आए हो, कुरुक्षेत्र शुरू है। सुबह उठते हो तो घर से मत्था मारते हो, फिर ये मन से मत्था मारते हो राग द्वेष से, है? जैन आदमी भी, पुरुष भी मार रहे हैं, स्त्रियां भी मत्थे मार रही हैं। तो ये द्वंद्व, ये युद्ध, ये व्यवहार, इसको संज्ञा है। कर्म भूमि है कुरुक्षेत्र। यहाँ कर्म तो अवश्य, कोई भी क्षण कर्म के बिना नहीं रहता। कोई ये कहे मैं कर्म छोड़ के अब तो मुझे थक गया, दिक्कत आ गई मुझे घर गृहस्थी से, मैं चला जाता हूँ। अरे आश्रमों में भी कर्म करने पड़ते हैं। अभी देखो बनाया है, अगर यहाँ रोज कार्य नहीं होता तो ये दिक्कत में आ जाएगा। होगा ये रवां तभी रहेगा जब कोई इस पर पूरा ख्याल से इसकी देख रेख करे। आश्रमों में भी और घर में भी ऐसे। तो कर्म भूमि है। अपने तो उठते हैं और कहते हैं चलो कर्म करो, निष्काम होने चाहिए बस। तो ये था, तू असंग निर्लेप है, दे तो कर्म भूमि है। तू कह कर्मों से छूट जाऊं, या फिर सामने कोई गुण कर्म है वो मेरे अनुकूल हो जाए, ये भूल होगी। तुम अपनी ओर देखो, इधर उधर बिल्कुल मत देखो। ये 3 गुणों का कचरा है, हम उठाएंगे तो अंतःकरण में बदबू हो जाएगी। इसलिए तुम अपने लक्ष्य की ओर अर्जुन की तरह देखकर, अहम आत्मा, ओम भी बोलते हैं सुबह तो चंद्र बिंदु की ओर नज़र होती है कि तू असंग और निर्लेप है। अपनी अपनी साधना है ना, आप किस तरह करते हो ये भी अपने हिसाब से, जैसा भी गुरुदेव ने सिखाया है। बार बार देखो मेरी असंगता, मैं की असंगता, फिर ब्रह्म सत्ता में स्थिति होगी।
आज इतना लेंगे। कर्म भूमि, अब डरना मत कर्म से। घर में जाओ, कर्म करना पड़े, अपने आत्मा का स्मरण कर खूब करो। जिसके साथ जो निभाना है वर्ण धर्म में निभाना पड़ेगा, समझ। और मन में आ जाए द्वंद्व तो साक्षी हो जाओ और शब्द गुरु का ले लो, तो भी इसको शांत होके देखना है। देखने से ये जो मन रूपी चोर है ये धीरे धीरे बैठ जाएगा। आज इतना लेंगे, कल लेंगे। देह खेत तू माली इसका, कर्म के डाले भी। देह खेत है, भगवान ने कह दिया खेत और क्षेत्रज्ञ 13वें अध्याय में। इसको खेत कहा और इसको चेतन को क्षेत्रज्ञ, माने माली। तू ही कर्म के बीज डालता है तो ध्यान से डाल। फिर उस बीज को जब उगता है उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है। तो अब गुरुदेव जो बीज डाल रहे हैं हमारे अंतःकरण में, ये गुरुदेव डालते हैं। और उस भूमि में फलीभूत होता है जो भूमि कच्ची सरल होती है, जो पथरीली होती है, कठोर होती है। वहाँ तो कल आपको बताया था कि अभिमानी व्यक्ति, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो अभिमानी है वो बाहर से सुनता है, अंदर से परिवर्तन नहीं आता, रावण की तरह। और फिर वो उसमें मल, अंतःकरण में मल होगा। मल बता दिया था, काम, क्रोध, राग, द्वेष। हमें निरीक्षण करना है, दूसरे को थोड़ी देखना है कि उसका अंतःकरण क्या, अपने को देखना है कि हमारे अंतःकरण में कितना ये राग मिटा, सत्यता कितनी मिटी जगत की। फिर वो रावण का कहना सही होगा। लक्ष्मण जी को कहा था ना कि मृत्यु को सदा याद रखो। याद नहीं, फिर याद रहेगा कि ये मरा हुआ है। कभी भी वृत्ति आएगी तो लगेगा ये मिथ्या है। फिर हैरानी भी हो जाती, कहते हैं बताओ, रावण ने कहा हमें जब समझ नहीं आता था, आज कितनी बात सच है कि दिखता रहता है कि भाई ये जा रहा है, दिखता है। कभी कभी वृत्ति लगती है, रोज सारा दिन नहीं दिखता। जिस वक्त वृत्ति आए ये ज्ञान वाली तो दिखता है। तो खेत है ये शरीर, तो अंतःकरण, शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि आदि भी साथ मिला के तू इसमें कर्म के बीज डालता है। और फिर अच्छे बुरे जो फल इसके होते हैं कर्मों के, उसको भोगने के लिए भी इसी शरीर में ही आना पड़ता है। ये जगत की रीत है, जैसा बीजेगा वैसा काटना है। आज इतना लेंगे। आज 158 हो गए, कल 159 लेंगे श्लोक। ओम पूर्णमद